और एक तीसरा वर्ग जिसकी चर्चा ऐत्रेय ऋषि ने की है, और तीसरा वर्ग बड़ा सराहनीय है। तीसरे वर्ग के बारे में उन्होंने कहा है, इष्टशा अपि सन्त्यत्र जना ये स्वयमुन्नता भवन्त्यन्यान् यथा शक्ति सदैवोत्थापयन्त्यपि तारयन्ति स्वयं श्रेयो यशः सम्मानमेव च सहयोगं महामर्त्या विन्दन्त्येते सुरोपमा। इष्टता अपि सन्यत्र जना ये स्वयमुन्नता। ऐसे लोग हैं स्वयं उन्नता, जो स्वयं ऊंचे उठते हैं। स्वयं उन्नता, न केवल स्वयं ऊंचे उठते हैं, और वो क्या करते हैं, यथाशक्ति सदैव उत्थानपयन्त्यपि, वो दूसरों का भी उत्थान करते हैं। ये तीसरा वर्ग है। इस वर्ग की एक विशेषता, तारयन्ति स्वयं, अपने आप का भी उद्धार करते हैं, और श्रेयो यशः सम्मान में वच। ऐसे लोग श्रेय पाते हैं, यश पाते हैं, सम्मान पाते हैं। सहयोगम महामर्त्या, सहयोग की प्राप्ति होती है। विन्दन्त्येते सुरोपमाः, सुरों जैसा यानी देवताओं जैसी उपमा प्राप्त करते हैं ये अपने आचरण से। ये एक तीसरा वर्ग है। तो पहला वर्ग वो जो केवल अपने मौज के लिए जीवन जीता हो। दूसरा वो जो न केवल मौज में हो बल्कि दूसरों को भी बर्बाद करे, कष्ट दे, कठिनाइयां दे। लेकिन तीसरा वो जो स्वयं दुख सह करके भी दूसरों का कल्याण करे। ऐसे तीन प्रकार के लोग इस संसार में देखने को मिलते हैं। बड़ा सुंदर वर्गीकरण किया है कि एक वे लोग हैं जो अपने और अपनों के लिए जीते हैं, एक वो हैं जो सबके लिए जीते हैं, और एक तीसरे वे हैं जो सबको अपने लिए जीना दुर्लभ कर देते हैं। वे जो मनुष्य जन्म का भी पशु स्तर तक ही प्रयोग करते हैं, केवल पेट प्रजनन तक सीमित रहते हैं। वे लोग जो उल्टी गंगा बहाते हैं, स्वयं भी पतित होते हैं और दूसरों को भी बर्बाद करते हैं। और वे लोग जो अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। आश्वलायन ऋषि बड़े प्रसन्न हुए ये प्रश्न सुनकर के। प्रश्नकर्ता का प्रश्न सुनकर के ऋषि को बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपने जो प्रश्न किया है ये बड़ा आनंददायक है और बड़ा कल्याणकारी है। इस प्रश्न के उत्तर को जानने वाला निस्संदेह अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन कर सकता है। वो तीन वर्गों में किसी भी वर्ग का प्राणी हो, अपने आप को श्रेष्ठ वर्ग का प्राणी बना सकता है। इस प्रश्न के उत्तर में इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ्य है। बताओ भाई, प्रश्न समझ में आ गया आप लोगों को? किसको किसको समझ में आया? हाथ उठाओ जरा। प्रश्न यदि समझ में आ गया तो उत्तर अपने आप आ जाएगा, क्योंकि रोग अगर पकड़ लिया गया तो दवा काम कर जाती है, और अगर रोग ही पकड़ में ना आवे तो कितनी भी दवा देते जाओ लाभ मिलने वाला नहीं है। मैं कितना भी अच्छा उत्तर का वर्णन कर दूं, यदि आप प्रश्न ना समझ सके तो फिर उत्तर का लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। ये प्रश्न इसलिए पूछा गया, इसलिए आपको सुनाया गया ताकि आपके मन में भी जिज्ञासा जगे इस प्रश्न के उत्तर को जानने की। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर में किसी भी दिन जब कोई विशेष भोजन सामग्री बनती है तो आपकी भूख बढ़ाने के लिए माताएं अंदर से ही बताती हैं कि आज हमारा मन कर रहा है कि आज हम छोला भटूरा बनाएं। तो जो बच्चे होते हैं वो बड़े प्रसन्न होते हैं और बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं कि आज तो मिलेगा, आज तो मिलेगा। बार बार रसोई में झांकते हैं, मम्मी कितना बना, अभी कितना टाइम लगेगा। और उस दिन भूख भी बड़ी तगड़ी लगती है।
ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिज्ञासा बढ़ जाती है, भूख बढ़ जाती है, क्षुधा बढ़ जाती है, ये जान करके कि आज ये चीज मिलेगी। उसी प्रकार ये प्रश्न सुनकर के भी हमारे मन में जिज्ञासा बढ़नी चाहिए, भूख बढ़नी चाहिए इस प्रश्न के उत्तर को जानने की। बिना भूख के यदि भोजन मिलेगा तो फिर वो भोजन रास नहीं आएगा। इसलिए आप अपने मन के भीतर भी ये विचार करिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, ये भेदभाव क्यों है। जब भगवान ने सबको सुख सुविधा एक समान दिया, सबको सामर्थ्य एक समान दी, सबको एक समान सारी व्यवस्थाएं दी, हवा पानी आकाश अग्नि वायु सब सारी धरती अन्न और जल सबको एक समान भाव से वितरित किया है, तो कोई अलग अलग जीवन क्यों बिताता है? कोई बहुत अच्छा जीवन जीता है, कोई रो रो करके जीता है, और कोई अपने भी नहीं चैन से जीता, न दूसरों को चैन से जीने देता है। तो प्रश्न समझ में आ गया? अब फिर से ईमानदारी से हाथ उठाना, किसको किसको समझ में आया? हाथ नीचे करो। अब ये बताओ किसको किसको नहीं समझ में आया? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने न समझने वालों में हाथ उठाया ना समझने वालों में। वो तो यही सोच रहे हैं कि महाराज हमको क्या मतलब है समझने ना समझने से, आप चिल्ला रहे हैं चिल्लाइए, 2 घंटे बाद प्रसाद मिलेगा ही, हम भी खा पी करके घर जाएंगे, आप भी खा पी करके घर जाइए। आपका काम है बोलना, आप बोलते रहिए, हमारे समझने ना समझने की चिंता मत करिए। बहुत कथावाचक आए, समझाए, समझा करके चले गए, न किसी के उखाड़े कुछ उखड़ा, ना आपसे भी कुछ होने वाला है। तो भाई ऐसा ही है। तो हमें प्रश्नों को समझना बहुत आवश्यक है। इस प्रश्न को सुनकर के आश्वलायन ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने भावपूर्वक प्रशंसा करते हुए बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि ये सत्य है कि भगवान ने सभी मनुष्यों को एक समान बनाया है। उन्होंने ये भी कहा कि उस दयानिधि को सभी पुत्र समान रूप से प्यारे हैं, वो किसी से भेदभाव नहीं करता, सभी को उसने समान सुविधाएं दी हैं, सभी को समान परिस्थितियां भी प्रदान की हैं। लेकिन कौन किस प्रकार जीना चाहता है इसका निर्णय वो स्वयं ही करता है, उसमें भगवान का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार अपना मार्ग चुनता है और वो जिस मार्ग पर जाता है वो वहीं पर पहुंचता है। अगर वो अच्छे मार्ग पर जा रहा है तो अच्छा प्राप्त करता है, और यदि वो बुरे मार्ग पर जा रहा है तो बुरा प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन दोनों के बीच में समान रूप से अपने आप को प्रस्तुत किया कि एक ओर मैं रहूंगा निहत्था और एक ओर मेरी नारायणी सेना जो कभी पराजित नहीं होती, कभी हारती नहीं है। और मैं सत्य कहता हूं, यदि आपसे कोई ये प्रश्न पूछे कि महाभारत के युद्ध का निर्णय कब हुआ, तो आप ये मत कह देना कि निर्णय तब हुआ जब दुर्योधन मारा गया, या निर्णय तब हुआ जब पितामह भीष्म द्रोणाचार्य और कर्ण का वध हुआ। बल्कि सच्चाई ये है कि महाभारत के युद्ध का निर्णय उसी समय हो गया था जब दुर्योधन भगवान की सेना लेकर के आया और अर्जुन भगवान को लेकर के आए। उसी समय निर्णय हो गया था। हम भगवान से चाहते हैं या भगवान को चाहते हैं, हमारा जीवन और हमारे जीवन की दिशा उसी क्षण निर्धारित हो जाती है। लौट करके आने के पश्चात शकुनी ने दुर्योधन को बहुत डांटा कि ये क्या लेकर के आया। दुर्योधन ने कहा कि मामा ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई कि अर्जुन बेवकूफी कर गया और निहत्थे कृष्ण को लेकर के गया, मुझे इतनी बड़ी सेना मिल गई। शकुनी जान गया कि अब दुर्योधन को कोई जीत दिला नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ा खिलाड़ी वो निहत्था कृष्ण ही है। तो अवसर सबको समान मिलता है, पर जो जैसा चयन करता है वो वैसा ही जीवन जीता है। जो स्वार्थ को चयन करे, जो संकीर्णता को चयन करे, जो लोभ मोह अहंकार को चयन करे, ऐसे व्यक्ति को
नर पिशाच, नर पशु कहते हैं, जो केवल अपने में ही सीमित रहे। पशु भी क्या करते हैं? पशु भी केवल पेट भरते हैं, अपने परिवार को बढ़ाते हैं और जीवन को जी करके मर जाते हैं। तो मनुष्यों का वो वर्ग जो केवल अपना और अपने परिवार के पेट का भरण पोषण कर रहा हो और भरण पोषण करने के पश्चात उम्र बिता करके इस दुनिया से चला जाए, ऐसे वर्ग को नर पशु ही कहेंगे। वो नर के रूप में होते हुए भी कौन है? पशु ही है। समान एतत् पशुभिर नराणाम् आहार निद्रा भय मैथुनम च समान एतत् पशुभिर नराणाम्। ये सब पशुओं के समान ही मनुष्य के जीवन में देखने को मिलता है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, शास्त्र कहता है। कि मनुष्य के रूप में मृग ही विचरण करते हैं। और उसके बाद अश्वलायन ऋषि जी ने कहा कि जो दूसरों की सुख सुविधा में हाथ नहीं बटाते, जो पाते हैं निगलते रहते हैं, किसी के दुख में उन्हें सहानुभूति नहीं होती, सहायता करने की इच्छा नहीं होती, लोक और परलोक में अपनी ही सुविधाएं खोजते हैं, दूसरों के लिए कोई भाव नहीं होता, एकाकी नीरस जीवन जीते हुए मौत के दिन पूरे करते हैं, यही नर पशु कहलाते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि एक दूसरा वर्ग है और उस वर्ग को नर पिशाच कहते हैं, जो अपने जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी बर्बाद करता है, दूसरों के जीवन को भी नरक तुल्य बना देता है। ऐसा व्यक्ति नर पशुओं से भी गिरा हुआ होता है। इसका चित्रण करते हुए उन्होंने बताया कि जो स्वार्थ से सीमित हानियां तो होती हैं, लेकिन नर पिशाचों के जीवन में और भी निकृष्ट स्तर की जिंदगी देखने को मिलती है। वो नर पिशाच लोगों के जीवन में त्रासदी ला देते हैं। ऐसे लोग जो आतंकवादी बनते हैं, जो राक्षस बनते हैं, जो अत्याचारी बनते हैं, जो अन्यायी बनते हैं, जिनके नाते न जाने कितनों का जीवन बर्बाद हो जाता है, ऐसे वर्ग के लोगों को नर पिशाच कहा जाता है। और एक तीसरा वर्ग है साथियों, जो बड़ा सम्माननीय है, जो बड़ा आनंददायक है, जो बड़ा कल्याणकारी है, उस वर्ग को नर नारायण कहते हैं। तीसरा वर्ग देव मानवों का है। देव मानवों का वर्णन करते हुए अश्वलायन ऋषि ने कहा है कि वर्ग स्त्रीतियोक्तास्ति देव मानव रूपिणम् आकांक्षा लौकिकिस्त्यक्त्वा सामान्यैर्नागरैरिव जीवनमनिर्वहन्त्यत्र परिवारं लघुं निजं स्वावलम्बेन मत्यर्थं कुर्वतेऽपि च संस्कृतम्। तीसरा वर्ग देव मानवों का है, जो लौकिक महत्वाकांक्षाओं को विसर्जित कर देते हैं और स्वयं औसत नागरिक स्तर का जीवन जीते हैं, परिवार को छोटा रखते हैं और स्वावलंबी और सुसंस्कारी बनाते हैं। उनमें संग्रह की लालसा नहीं होती, उनमें देने की भावना होती है। वो अपने कम से कम प्रयोग करते हैं और दूसरों को अधिक से अधिक देना चाहते हैं। ऐसे वर्ग के लोगों को नर नारायण कहते हैं। एक बार महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे और स्टेशन पर जब वो उतरे तो उन्होंने एक नवयुवती स्त्री को अपने सामने से गुजरते हुए देखा। उसकी दशा बड़ी विचित्र थी, क्योंकि उसने एक आधी साड़ी पहनी थी, उसकी आधी साड़ी फटी हुई थी। उस आधी साड़ी से ही बड़ी मुश्किल से उसने अपने तन को ढकने का प्रयास किया था। ये देख करके महात्मा गांधी को बड़ा क्रोध आया कि भारत जैसे देश में इतनी निर्लज्ज स्थिति में ये स्त्री क्यों है। उन्होंने उसे बुलाया और बड़े प्यार से कहा कि बहन, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने अपने वस्त्र से अपने शरीर को ढका नहीं है।
उस स्त्री ने अपनी नजरें झुकाई और उसकी नेत्रों में आंसू आ गए। उसने कहा, कौन चाहता है अपने तन को दिखाना, पर हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास तन ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं है। उसकी ये बात महात्मा गांधी को कांटे की तरीके से चुभ गई कि जिस देश में महिलाओं को ढकने के लिए वस्त्र तक नसीब नहीं हो रहा, उस देश का निवासी होकर के मैं वकील जैसा सूट बूट पहनूं, ये मुझे शोभा नहीं देता। उन्होंने अपने काले कोट को उतारा और उस कन्या को पहनाया। उसी दिन उन्होंने संकल्प लिया कि मैं जब तक इस देश को स्वतंत्र नहीं करा लेता, तब तक मैं भी एक ही धोती प्रयोग करूंगा, आधी धोती पहनूंगा और आधे से अपने शरीर को ढकूंगा। उस दिन का ये संकल्प ही गांधी को महात्मा गांधी बना देता है। ऐसा सुंदर संकल्प जो दूसरों के लिए अपने कष्ट सहे और अपने कष्ट सहकर भी उनको लाभ पहुंचावे, ऐसे व्यक्ति को व्यक्ति नहीं कहते, वो साक्षात नारायण होता है। नरपिशाच वो है जो अधिक से अधिक लूटना चाहता है, अधिक से अधिक खसोटना चाहता है। एक बार कुबेर सोने की लंका बना करके भगवान शिव के पास पहुंचे और भगवान शिव को वो उपहार देना चाहते थे। भगवान शिव ने कहा कि मैं तो कैलाश पर्वत पर रहने वाला, शमशान घाट में रहने वाला, मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। बगल में रावण खड़ा था, उसने कहा कि प्रभु यदि आप ये सोने की महल को नहीं लेना चाहते तो आप हमें दे दीजिए। कुबेर ने कहा कि भगवान क्षमा करिएगा, आप इसे महल कदापि देने के लिए न कहिएगा, क्योंकि इसके पास पहले से ही 36 महल हैं। इसने नवग्रहों के महल को छीन रखा है, 27 नक्षत्रों को छीन रखा है, अब ये 37वां भी चाहता है। भगवान शिव मुस्कुराए और कहने लगे कि हे कुबेर, जिसे 36 में संतोष नहीं हुआ उसे 37वें में भी नहीं होगा, ये 38वां फिर मांगेगा, इसलिए सोने की लंका इसे ही प्रदान करो। रहते हुए भी जो मर रहा हो वो नर पिशाच है। और नर नारायण कौन है? नर नारायण भैया वो है जो भगवान को गंगा पार कराने के बदले में भगवान की अंगूठी तक लेना नहीं चाहता। वो केवट का प्रसंग याद करिए, वो केवट नर नारायण है तो वो गरीब, उसके पास कोई महल नहीं है, उसके पास कोई बहुत बड़ा व्यापार नहीं है। वो एक छोटा सा व्यापारी नाव में बिठा करके नदी के इस पार से उस पार लोगों को केवल पहुंचाता है, ऐसा वो केवट। लेकिन उसके पास क्या है? उसके पास संतोष का धन है, और इसीलिए वो केवट नर पिशाच नहीं, नर पशु नहीं, वो केवट नर नारायण है। जब भगवान ने उनसे पूछा है कि तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए, तुम क्या लेना पसंद करोगे, मैं तुम्हें नाव के पार कराने पर उतराई देना चाहता हूं, तो वो केवट भावपूर्वक कहने लगा कि हे नाथ, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कुछ नहीं चाहिए, हे दीन दयाल, केवल आपका अनुग्रह चाहिए, केवल आपका अनुदान और वरदान चाहिए। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ, एक साथ तालियां बजाइए, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बहुत काल में कीन्ही मजूरी, बहुत काल में कीन्ही मजूरी, आज दीन
बनी भली भूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। नाथ आज मैं काहू न पावा, नाथ आज मैं काहू न पावा। मिटे दोष दुख दारिद दावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। हे दीनानाथ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आज मैं वो पा गया जो मैं जीवन भर मजूरी करके न पा सका था। मुझे आज वो मिल गया कि मेरा सारा दारिद्र्य, सारा दुख मिट गया। फिर भी भगवान ने कहा कि हे केवट, बिना कुछ लिए मैं कैसे जाऊंगा? कुछ तो ले लो, कुछ तो स्वीकार करो। केवट ने हाथ जोड़ा, मुस्कुराते हुए प्रार्थना की, ओ नाई न नाई से लेत बनाई, नाई न नाई से लेत बनाई। धोबी न धोबी से लेत धुलाई, धोबी न धोबी से लेत धुलाई। मैं भी केवट तुम भी केवट, मैं भी केवट तुम भी केवट। कैसे लें तुमसे उतराई, कैसे लें तुमसे उतराई। धोबी न धोबी से लेत धुलाई, धोबी न धोबी से लेत धुलाई। आगे केवट ने कहा कि हे प्रभु, अभी तो मैं कुछ नहीं ले सकता, बस एक ही प्रार्थना है, आप हमारे तट पर आए, हमने आपको पार लगाया। इस जीवन रूपी भवसागर में तरते तरते हे नाथ, जब मैं आपके तट पर आऊंगा तो बस एक ही विनती है प्रभु कि आप उस वक्त हमें तार देना, हमारा उद्धार हो जाएगा और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। फिर भी भगवान के बार बार कहने पर वो केवट प्रार्थना करते हुए कहने लगा कि हे दीनानाथ, फिरती बार जो मोहि देवा, फिरत बार जो मोहि देवा। वापस आते समय आप जो देंगे, अभी आप जंगल में जा रहे हैं, अभी आपकी यात्रा बड़ी लंबी है, आप लौट करके आइए, आप जो देंगे मुझे वो सब स्वीकार होगा। ओ फिरती बार मोही जो देवा, फिरत बार मोही जो देवा। सो प्रसाद में सिर धरी लेवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। सो प्रसाद में सिर धरी लेवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। भगवान, आप जब वापस आए फिर आप जो देंगे प्रसाद के रूप में मैं वो स्वीकार करूंगा। प्रसाद के रूप में, प्रसाद का तात्पर्य है कि आप जो देंगे उसे मैं ही रख लूंगा, ऐसी बात नहीं है। उसको मैं प्रसाद के रूप में लूंगा, जो मिलेगा उसे सब में वितरित करूंगा, फिर जो बचेगा वो मैं लूंगा। ऐसा सुंदर भाव किसका? केवट का। तो बताओ भैया, रावण धनी है या केवट धनी है? विचार करके देखो। रावण सारी दुनिया का धन अपना बनाना चाहता है और केवट सब कुछ लुटाना चाहता है। आज केवट इतना प्रसन्न है, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। यदि संतोष धन आ गया तो सारा धन बेकार लगने लगता है।
और ये संतोष धन कब आएगा? जब जीवन में नर नारायण जैसी स्थिति बनेगी। यही तीसरा वर्ग है कि अयोध्या जैसा साम्राज्य बीच में खड़ा है, कभी राम उसको ठोकर मारते हैं, कभी भरत उसको ठोकर मारते हैं, कोई लेने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नर पशु नहीं है, ये नर पिशाच नहीं है, ये साक्षात नर नारायण हैं। ये वो नहीं है जो संपत्ति के लिए भाई के रक्त को बहा दें, ये वो हैं जो विपत्ति मिटाने के लिए, अपने कर्तव्य को निभाने के लिए अपने जान की भी बाजी लगा दें। ऐसा व्यक्ति नर नारायण कहलाता है, ऐसा व्यक्ति देव मानव कहलाता है। दुर्योधन जमीन के टुकड़े के लिए भाइयों की हत्या कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो नर पिशाच है, वो नर पशु से भी गया गुजरा है। पर राम, भरत, ये सभी नर नारायण हैं। आश्वलायन ऋषि ने कहा, ये तीसरा वर्ग बड़ा गजब का है, ये स्वयं कष्ट सह करके दूसरों को लाभ पहुंचाता है। आपने शिवी की कथा सुनी होगी। महाराज शिवी जो रघुवंश में जन्मे, एक घायल पक्षी उनके चरणों में आकर के गिरा। उसने प्रार्थना की कि महाराज मेरी रक्षा करिए। उस पक्षी के पीछे से भागता हुआ वो बहेलिया भी आया। उसने कहा, महाराज यदि आप मुझे मेरे द्वारा मारे गए इस पक्षी को नहीं लौटाएंगे तो आपको अपराध पड़ेगा, क्योंकि मैंने परिश्रम से अपने धर्म के अनुकूल कार्य किया है। मेरा तो धर्म ही है पक्षियों का वध करना, उनके मांस का व्यापार करना और उसी से प्राप्त धन राशि से अपना जीवन बिताना। आज शिवी के सामने धर्म संकट है, वो क्या करें? एक तरफ वो बहेलिया है जो अपने अधिकार की मांग करता है, और एक तरफ वो पक्षी है जो महाराज शिवी का शरणागत हुआ है। महाराज शिवी ने निर्णय लेने में जरा भी देर न की। उन्होंने क्या निर्णय लिया कि ये बहेलिए, ये पक्षी मेरी शरण में आया है, इसकी जान की सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हें तो मांस से मतलब है, जितना इस पक्षी का मांस है मैं उतना मांस अपने शरीर से काट कर देने को तैयार हूं। तुम्हें तुम्हारा अधिकार मिल जाएगा और इस पक्षी की सुरक्षा भी हो जाएगी। ऐसे महाराज ही नर नारायण कहलाते हैं। हरिश्चंद्र ने स्वप्न में दान किए गए राज्य को कुर्बान कर दिया विश्वामित्र के चरणों में। ये नर नारायण हैं। महर्षि दधीच ने देवताओं की विजय के लिए अपने जीवन का परित्याग किया और अपनी हड्डियों का दान कर दिया। ऐसा व्यक्ति नर नारायण। ये लोग तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। मैं आपको एक सत्य, एक साधारण सी, एक छोटी सी घटना बताता हूं जो आपकी आत्मा को झकझोर देगा। ये मेरा आंखों देखा है, मैंने स्वयं देखा है कि एक बार एक घर में शादी पड़ी और संजोग ऐसा था कि उस घर की मालकिन की बेटी की भी शादी पड़ी और घर के नौकरानी की भी बेटी की शादी पड़ी। चूंकि वो मालकिन थी, वो शहर के सबसे महंगे दुकान पे वो कपड़ा खरीदती थी। पहले वो गई कपड़ा खरीदने और वहां उसने जाकर के कहा कि मेरी नौकरानी के बेटी की शादी है, उसके लायक कोई ऐसा वैसा कपड़ा दे दो ताकि उसकी विदाई में मैं कुछ दे सकूं। अब वो उस दुकान का जो सबसे सस्ता कपड़ा था उस दुकानदार ने दिया कि नौकर के लिए इतना ही पर्याप्त है, आप ये दे दीजिए। धन का अभाव नहीं है लेकिन दिल का अभाव है। दरिद्रता पैसे में नहीं आती, दरिद्रता दिल में आती है। वो साड़ी लेकर के चली गई। 2 दिन बाद कुछ पैसे एकत्रित करके वो नौकरानी भी उसी दुकान पर आई। उसने पहुंच करके कहा कि भैया मालकिन हमेशा यहीं से कपड़े लेती हैं, आप बहुत अच्छा कपड़ा देते होंगे, हमारे मालकिन के बेटी की शादी है, आपके पास जो सबसे अच्छी साड़ी हो, जो हमारे मालकिन की बेटी के शरीर पर बहुत सुंदर लगती हो, आप वो साड़ी हमें दीजिए, मैं उपहार के रूप में वो साड़ी दूंगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, दुकानदार के आंखों से आंसू गिरने लगे। अभी थोड़े 2 दिन पहले वो मालकिन आई थी और पैसा होते हुए भी वो एकदम सस्ती साड़ी लेकर के गई और ये बेचारी पाई पाई जोड़ करके
आज अपने मालकिन की बेटी के लिए सबसे महंगी साड़ी मांग रही है। इन दोनों में कितना बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का नहीं भैया, आकाश और पाताल का अंतर है। यह प्रसंग ये सिद्ध करता है कि वो नौकरानी होते हुए भी नर नारायण जैसा जीवन और जैसा चिंतन रखती है, और वो मालकिन होते हुए भी नर पशु जैसा जीवन जी रही है। इसलिए जो अपना कष्ट सहकर भी दूसरों को आनंद देता है, वही वास्तव में नर नारायण है। जो किसी के काम नहीं आता, उसका कोई लाभ नहीं है जीवन का।